हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी का फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप 21 आरआरबी का हमने पीडीएफ के रूप में लोगों को प्रोवाइड करा दिया है। हालांकि कुछ लोगों का आरएस 30 रुपये पे आपत्ति है, तो हो सकता है ये आपकी समझ में आपत्ति हो, लेकिन डाटा कहाँ से आया है, कितना मेहनत से आया है और कैसे निकाला गया है वो शायद एक नॉर्मल कैंडिडेट नहीं समझ सकता है। लेकिन उद्देश्य इसका ये है कि इसका यूज सही हो। जो मेहनत किया गया है उसका अगर 0.2% भी अगर आपसे नहीं लिया जा रहा है, ये आप उम्मीद करके चले। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ऑफिशियल रिजल्ट से निकाला हुआ डाटा है, ये गलत होगा। तो मैं कह रहा हूँ 95% से ऊपर सही होगा। पहले तो मैं 80% कहता था, लेकिन 80% इसलिए कहता था कि मेरे पास डाटा नहीं रहता था, क्वेश्चन पेपर क्या रहता था। इस बार मेरे पास दो चीज़ अवेलेबल है। एक तो यूआर और जितने भी कम्युनिटी है, एससी एससी ओबीसी कैंडिडेट पता है, और हमारे पास टाइपिंग टेस्ट का कट ऑफ पता है। तो हम ये दोनों को अगर मैच कर लेना तो ये एक तूफान बनने वाली है, और तूफान वो 90% से नहीं 95% से ऊपर करेक्ट एनालिसिस ला देगी। तो कुछ लोग कहेंगे ऐसा नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि देखो, ये पेपर कटिंग चैनल नहीं है, इस पे कंसेप्ट की बात होती है, और कंसेप्ट जो समझ गया वो अपने आप कटअप निकाल लेगा। इसीलिए मैंने पीडीएफ दिया था। और पीडीएफ का आरएस अगर 30 का रहे ना, मैं तो कह रहा हूँ कि हम मुझे 100 भी कोई देता तो कोई आपत्ति नहीं होती, जब हमें पता हो जाए। लेकिन मैं इसलिए रखा हूँ कि ये कैंडिडेट को पता हो। लेकिन ये भी ऑप्शन है आपके पास कि फ्री में केवल कंसेप्ट समझ लीजिए, आपको सब कुछ पता हो जाएगा। यूट्यूब पे वीडियो देखिए, सारे चीज़ आपको मालूम हो जाएगा, कोई पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा काम है, हर कैंडिडेट कोई हो सकता है अपने यूज के लिए बनाए, कोई लोग अपने समझने के लिए बनाए, कोई लोग फ्यूचर के लिए रखे, उनके लिए वो डाटा है। तो चलिए यहाँ पे ऑफिशियल रिजल्ट को, दोनों चीज़ को क्या यूज करना, देखिए मैं वीडियो का पहले भी बोल रहा हूँ कि यहाँ कट ऑफ नहीं देखिए, कंसेप्ट देखिए। कट ऑफ तो आपको पेपर में कटिंग में भी मिल जाएगा। कंसेप्ट अगर आप जान लिए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है और होना क्या चाहिए और बताया क्या जा रहा है। तो चलिए कम्युनिटी वाई कैंडिडेट से एक एक करके डिटेल में लाएंगे, समझाने के लिए आपको थोड़ा सा भूमिका बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हम आते हैं, सबसे पहले लेके आएंगे आपको वेबसाइट पे जहाँ पे वो डाटा है। और ये मैं नहीं किसी को प्रेरित करता हूँ कि ये लेना चाहिए, आपको अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत के हिसाब से देख लीजिए। 21 आरआरबी का डाटा है और वेबसाइट है आरआरबी के लिए हमने जो बनाया है, केवल अपने लिए, कोई अलग का वेबसाइट नहीं है। रेलवे लाइव का वेबसाइट है www.railwaylifelp.com। और ना मैं कोई टेस्ट सीरीज खरीदने को कहता हूँ, ना कोई और वेबसाइट, ना मैं इसको भी खरीदने का नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है, वीडियो से आपकी ज़रूरत नहीं पूरा हो रही है, तब आप कर सकते हैं। और यहाँ से ई बुक और पीडीएफ में यहाँ से आएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। चलिए, ये कोई लेने की ज़रूरत नहीं है, हम समझा देते हैं आपको, थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिए। कंसेप्ट एक आरआरबी का मैं बता रहा हूँ, सारा आरआरबी आप समझ लीजिएगा, बस इसका मकसद क्या है। तो देखिए, हमारे पास दो चीज़ हमने इस डाटा में, ये पीडीएफ बनाने में ना, कम से कम समझ सकते हैं। इतना डाटा अगर आप टाइप करके दिखा दो तो हम बता सकते हैं कि आप ये डाटा कितने साल में आप टाइप करोगे, और कितने कैंडिडेट डुप्लीकेट हैं, कितने क्या है, ये सब चीज़ आप कर लो। तो हम कह रहे हैं कि आपका 100 रुपये का भी काम कह रहे हैं तब भी कम है समझने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए, डुप्लीकेट कैंडिडेट केवल अब ऊपर वाला से हमें कोई लेना देना नहीं है। जो टाइपिंग टेस्ट से, साइको टेस्ट से टाइपिंग टेस्ट में थे, वो कैंडिडेट को डुप्लीकेट अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनालिसिस में। हमें ये पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेवल 6 के कितने कैंडिडेट चले गए। तो ये आरआरबी का रेफरेंस है, ये आरआरबी भोपाल है, रेफरेंस में दिखा दे रहा हूँ, भोपाल का वीडियो भी नहीं बना था। तो इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे लेवल 6 में जो कैंडिडेट क्वालिफाई कर गए 110 लोग, इनको लेवल 5 या लेवल 2 तक नीचे की कोई भी पोस्ट में जगह नहीं मिलेगी, बशर्ते ये मेडिकल फिट हो जाएं, और दूसरी कंडीशन है अंडरटेकिंग दे दें। दोनों कंडीशन अगर फुलफिल करते हैं तो इनको नीचे की पोस्ट नहीं मिलेगी। अब हमने यहाँ पे निकाला क्या था, देखो, इसमें निकालने का मतलब है सभी आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सी बात कहूँ, यहाँ पे हमारे दो चीज़ है, हर कम्युनिटी का कुछ न कुछ हमें कटअप मिल गया है, और हमने हर जो रिजल्ट आया था वहाँ से या अपने सोर्स से लाके आपको कम्युनिटी वाई कैंडिडेट बता दिया है। यूआर के टर्म में जाएंगे, देखिए ऊपर से देखिएगा, ऊपर से आइएगा तो मैं बता दूं। सबसे पहले पहली लाइन है जो यूआर का है, दूसरी लाइन है एसी का, तीसरी एसटी का, तीसरी ओबीसी, चौथी ओबीसी का, और पांचवा ईडब्ल्यूएस का। ये पांचों अगर हमें कैंडिडेट मालूम हो जाए और हमें कटअप मालूम हो जाए उसी लेवल की, तो उस लेवल का कटअप निकालने में कितनी अंतर पड़ेगी,
कोई भी एक छोटा सा अगर 10th क्लास का बच्चा भी रहे वो भी निकाल दे, और यहाँ तो ग्रेजुएट एग्जाम वाले कैंडिडेट हैं, वो समझ जाएंगे कि मिनिमम ये होगा। मैक्सिमम पता नहीं, 1-2 पोस्ट हो तो कितना चला जाए वो नहीं मुझे पता, 5 से कम पोस्टों का, लेकिन ओवरव्यू हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम कितना हो सकता है। वही का अब हमने डाटा दिया है सारे PDF में। तो देखिए अभी लेवल 5 की बात करते हैं। लेवल 6 की बात करना थोड़ा अच्छा नहीं है। लेवल 5 में हमारे पास नॉन टाइपिंग के लिए कुछ नहीं है, डाटा नहीं है कि कितने कैंडिडेट हैं, लेकिन हम मान के क्या चल रहे हैं कि जो टाइपिंग टेस्ट में क्वालिफाई किए हैं कैंडिडेट, वही कैंडिडेट लगभग यूनिक हैं, और कुछ 2-3% कैंडिडेट ऐड हो सकते हैं जो कैंडिडेटों ने टाइपिंग टेस्ट वाला पोस्ट प्रायोरिटी नहीं दिया होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि टाइपिंग टेस्ट से नॉन टाइपिंग टेस्ट का 2-3 नंबर कट ऑफ क्यों ज़्यादा जा रहा है, कहीं 4 भी क्यों लिख रहा हूँ। इसका मकसद सिंपल से आप समझिए कि जो टाइपिंग में फेल होगा कैंडिडेट और उसके अच्छे स्कोर होंगे, वो किस में जाएंगे, नॉन टाइपिंग में। तो बिल्कुल बस नॉन टाइपिंग की कितनी भी पोस्ट रहे उसका स्कोर टाइपिंग टेस्ट वाला से थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। इसका कंसेप्ट ये है। तो ये कंसेप्ट आपने समझ लिया। कुछ लोग कहे कि टाइपिंग टेस्ट का आपने कटअप दिया, नॉन टाइपिंग वाला तो दिया नहीं। तो नॉन टाइपिंग वाला में भी मैं कुछ ना कुछ इंसर्ट किया हूँ दोस्त। यहाँ पे देखिए 4 नंबर इंक्रीज होगा, यहाँ पे आपको लगभग 4 नंबर, मैक्सिमम का मुझे पता नहीं कि कितने इंक्रीज होगा। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो टाइपिंग में फेल होंगे, जो साइको में फेल होंगे, सब कैंडिडेट का लोड किस पे आ जाएगा, सब कैंडिडेट का नॉन टाइपिंग पोस्टों पे आ जाएगा। और नॉन टाइपिंग में गुड गार्ड्स एक अलग पोस्ट है जिसकी मेडिकल स्टैंडर्ड A2 है, इसलिए A2 पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी सीधी सी बात कि जो साइको के बाद मेडिकल में फेल हो जाएगा तो वो आपका साइको के बाद भी फेल हो जाएगा, और ये CBT 2 के बाद भी जाएगा तो फेल होगा। सिंपल सी बात है। अब हम टाइपिंग वाले पोस्ट में आते हैं जो आपको एक्चुअल समझना है। टाइपिंग में सब कुछ डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इस PDF में क्या क्या डाटा अवेलेबल है ध्यान दीजिएगा। किसी भी वैकेंसी को लाने के लिए क्या, कटअप निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है क्वेश्चन पेपर कैसा आया है, कितने कैंडिडेट हैं, कैसा पैटर्न रहा है, और कैसा सब कुछ है। वो सारा चीज़ें हमें किस में मिल गया, इस कटअप में सब इंक्लूड करके ही तो कटअप दिया है। किसके लिए, टाइपिंग टेस्ट के लिए। अब इस कटअप से तो नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि इसमें 8 गुना कैंडिडेट है। अगर एक्चुअल में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं बहुत सारे लेवल में, तो 3 से 3.5 गुना कैंडिडेट एक्चुअल में बन रहे हैं इसमें टाइपिंग टेस्ट में। यही शुरू से एनालिसिस होते आया है और मैंने ये भी बताया है। तो 3 से 3.5 गुना है, उसके नंबर इस वाले नंबर से क्या है, ज़्यादा है। जैसे 79 UR का गया है, तो हो सकता है 79.33 पे एक कैंडिडेट हो, या हो सकता है कितने, 2 भी हो। लेकिन टोटल 500 और 900 कैंडिडेट तो नहीं है 79 पे। किसी का 80 भी हो सकता है, किसी का 82 भी हो सकता है, किसी का 92 भी हो सकता है, किसी का 95 भी हो सकता है। ये तो समझ गए आप। उसी तरह हर कम्युनिटी में उससे ज़्यादा ही होगा नंबर सबका। लेकिन अब यहाँ पे हमने जब डाटा निकाला, तो डाटा निकालने के बाद कम्युनिटी वाइज क्वालिफाई कैंडिडेट मैं बड़ा कर लेता हूँ, इधर बताऊँगा नहीं, बोलने से आप समझ लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट हमने क्वालिफाई निकाल लिया। UR में 494 लोग ऐसे हैं जो 121 पोस्ट और प्लस ऊपर में नॉन टाइपिंग पोस्ट वाले में भी जाएंगे। इसमें से जो बचेंगे वो ध्यान रखिएगा। तो 121 पोस्ट के लिए 494 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते तक UR सेलेक्ट किया था, और 581 कैंडिडेट और ऐसे हैं जो अपनी अपनी कम्युनिटी में तो हैं, लेकिन वो कम्युनिटी के साथ साथ UR के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। यानी ये वाले जो कैंडिडेट हैं, जो मैंने अपने यहाँ पर कलर करके अलग रखा है, ये कैंडिडेट कौन से कैंडिडेट हैं, वो कैंडिडेट जिनका नंबर 79.33 से ज़्यादा है अपने कम्युनिटी में। कुछ समझ में आया। तो अगर ये तीनों सारे कैंडिडेटों का मान लेती है, एक बाय एक एग्जांपल दे दूं कि अगर यहाँ पे देखें OBC में 526 कैंडिडेट ऐसे हैं। हालांकि OBC में टोटल 75 पोस्ट के अगेंस्ट 1210 कैंडिडेट हैं, लेकिन 526 कैंडिडेट ऐसे हैं, समझिएगा सभी RRB में यही कंसेप्ट लागू होगा। 526 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका नंबर 79.33 से ज़्यादा है। इनका सिलेक्शन कहाँ कहाँ से हो सकता है, आप ध्यान से देखो। या तो UR में हो जाएगा या अपने OBC में होगा, 2 ही जगह तो हो सकता है।
तो अगर यूआर में होगा तो यहाँ का कट ऑफ क्या होगा, यहाँ तो 494 अपनी कैंडिडेट हैं जो यूआर कैंडिडेट हैं, और 526 ये भी है, उसी तरह और कम्युनिटी से हैं, तो ये यूआर के कट ऑफ को क्या करेंगे, 5-6 नंबर और बढ़ा देंगे फाइनल में। हालांकि ये कट ऑफ 79 गया है, लेकिन उसमें भी ऐड होगा 5-7 नंबर, समझ गए होंगे। तो यूआर के कट ऑफ देखने में आपको कोई दिक्कत है? मैं तो कहता हूँ कि मिनिमम 5 नंबर बढ़ेगा, यानी ये कट ऑफ अगर ये मान ली 79 है तो 84 प्लस में जाएगा। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है क्या? तो ये 84 प्लस मैं कह रहा हूँ, ये 100% सही होगा। हाँ, ये गलत हो सकता है कि ये 84 के बदले 90 ना हो जाए, ये गलत हो सकता है। समझ गए हैं कंसेप्ट? हाईएस्ट लेवल के लिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कितना जा सकता है, लेकिन मिनिमम पता है कि ये 79 है, 84 जाएगा। तो बोलिएगा ये यूआर में तो मिनिमम का पता हो ही जाएगा, लेकिन अब ये कम्युनिटी में कैसे पता होगा मैं बता रहा हूँ। अब कम्युनिटी की बात कीजिएगा, अब ओबीसी की बात कर रहा हूँ। 526 लोग हैं जो 79 से ज़्यादा हैं, और इनको अगर 79 से ऊपर यूआर में 526 में से अगर मान लीजिए कितनी भी मिल जाएगी, मैक्सिमम तो 121 पोस्ट है, तो सबरा ओबीसी वाला को ही तो नहीं मिलने वाला। मान लीजिए कि इनमें से मान लीजिएगा 10, 20, 40 भी ले गए, 40 तक ले गए, 50 तक भी ले गए, तभी तो यहाँ कैंडिडेट 400 प्लस बचेंगे, 450 के आसपास बचेंगे। और ये 450 वाले कैंडिडेट क्या करेंगे, ये 73.95 है कट ऑफ, ये यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा कर देंगे। क्या कर देंगे? ज़्यादा कर देंगे। प्लस ये वाले 1210 कैंडिडेट हैं, यानी 1210 में से 526 यानी 500 घटा दीजिए तो ये बचते हैं 700 कैंडिडेट। 700 कैंडिडेट का स्कोर 73.95 से लेकर 79.33 के बीच में है। सिंपल से आप समझेंगे तो यहाँ से घटाइएगा इसका नंबर। अगर मान लीजिए इधर भी 95 होता, इधर भी 95 होता, तो सीधा सा मैं बोलता कि ये 6 नंबर में कितने कैंडिडेट हैं, 700, और सीधा सा एनालिसिस बोले 700 डिवाइडेड बाई 100, यानी एक नंबर में 115-16 कैंडिडेट हैं। एक नंबर अगर कट ऑफ बढ़ता है तो 116 नंबर का कैंडिडेट को क्रॉस करना पड़ेगा। हालांकि ये एवरेज है, कोई एग्जैक्ट नहीं जरूरी है कि कितना 74 पे ही 100 नंबर होंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि 75 पे ही 116 नंबर होंगे, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि लास्ट में जाके 79.53 से थोड़ा कम पे ही 100 नंबर कैंडिडेट होंगे। ये कैंडिडेट अलग अलग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, लेकिन इसकी फैक्टर अगर आपको पता है तो लोअर साइड में घनत्व क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होता है, और अपर साइड में कम होता है। तो ओबीसी की बात करेंगे 73.75 में से 79 में 700 कैंडिडेट है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 700 कैंडिडेट हैं, और एक कैंडिडेट को अगर बैठाना है आपको रेशियो में, तो एक शुरू वाले में तो हमें लगता है कि जो एक नंबर बढ़ेगा तो कम से कम 200 से 250 कैंडिडेट, करीब करीब 200 कैंडिडेट यहीं निकल जाएंगे। यानी 73.75 से मान लीजिए ये 74 है, 75 नंबर अगर कट ऑफ जाता तो 200 कैंडिडेट आ जाते। फिर दूसरे नंबर लाइए, फिर अगर एक नंबर और बढ़ेगा यानी 2 नंबर बढ़ेगा तो यहाँ पे 100 हो सकता है, 150, 40 कुछ ऐसे कम होते जाएगा। फिर एक नंबर बढ़ेगा तो हो सकता है 100 ही हो, फिर एक नंबर बढ़ेगा तो कैंडिडेटों की संख्या 90 ही हो, और फिर एक नंबर बढ़ेगा तो हो सकता है कैंडिडेटों की संख्या 80 हो। ऐसे तरह से ऊपर की तरफ कम होते जाएंगे। यानी सिंपल सी बात करें तो ये वाला कैंडिडेट का यानी ओबीसी के कैंडिडेट के लिए जिनका नंबर ऑलरेडी यूआर से ज़्यादा है उनका सिलेक्शन सबसे पहले होगा। और ये जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन मैंने बताया था, इनको क्या होगा, या तो यूआर मिल जाएगा, या यूआर नहीं मिला तो अपने कम्युनिटी वाले में कट ऑफ बढ़ा के यानी 73 वाला को 79 के आसपास या उससे ऊपर ले जाके अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे। और सेलेक्ट हो जाएंगे तो जो कैंडिडेट नीचे वाले हैं उनको सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। समझ गए आप कंसेप्ट? उसी तरह अगर कम्युनिटी में बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस भी बहुत फैक्टर है। मात्र 28 वैकेंसी है यहाँ पे लेवल 5 के टाइपिंग टेस्ट में। ऊपर नन टाइपिंग में और है, वो जोड़ लीजिएगा, उसमें भी लोग जाएंगे। नन टाइपिंग में भी 32 है, उसी तरह ओबीसी में भी 81 है। सारे पोस्ट में जाएंगे, हर आरआरबी की बात कर रहा हूँ, दोनों के पोस्ट में जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो कैंडिडेट यहाँ पे हैं जो टाइपिंग टेस्ट वाले में 28 पोस्ट बढ़ने के लिए 63 है, टाइपिंग फेल पास हो गए तो ये 28 लोग ही 63 के 28 सीट 63 लोग ही भर देंगे। लेकिन अगर
टाइपिंग फेल हो गए कैंडिडेट, तो इसमें से मान लीजिए कि 40% भी पास होते हैं, तो 6 चौका 24 कैंडिडेट हैं, यानी 24 कैंडिडेट और 28 पोस्ट, तो 24 कैंडिडेट का कट ऑफ 79 के आसपास तो यही लोग लेके जाएंगे टाइपिंग पास होने के बाद। 2-4 पोस्ट बचेगा तो थोड़ा सा इससे कम नंबर माइनर कम में आएगा, यानी ओबीसी का कट ऑफ डायरेक्ट आपकी वर्तमान यूआर के कट ऑफ से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और एक किसी आरआरबी में लिख लीजिए, और ये 95% सही होगा। 2-4% का नहीं मैं बता सकता हूँ कि कितना होगा, वो अपर साइड में नहीं बता सकता, मिनिमम साइड में मुझे पता है कि ये यूआर से ऊपर टॉप कर जाएगा। उसी तरह ईडब्ल्यूएस का एकदम बिल्कुल इसके टच में रहेगा। किस में रहेगा, टच में रहेगा। हो सकता है पॉइंट में कुछ जगह कम भी हो, और हो सकता है पॉइंट में कुछ जगह ज़्यादा भी हो। ईडब्ल्यूएस का कटअप वर्तमान यूआर से हो जाएगा। और ये आपको हमारे पीडीएफ में नहीं देखना है, आप रेलवे की वेबसाइट पे जो डाटा दिया हुआ है, आरआरबी के वेबसाइट पे डाटा है कटअप, वहाँ से आप अपने अपने आरआरबी के देख लीजिए, कोई फी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट समझिए। उसके बाद अगला बात करते हैं कम्युनिटी का। देखिए कम्युनिटी में कटअप एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, दो कम्युनिटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हमने डिस्कस कर लिया। अब बच गया एससी और एसटी। देखिए एससी एसटी में जो कैंडिडेट है यूआर में क्वालिफाई की संख्या बहुत कम है। यहाँ पे देखेंगे 23 और 3 कैंडिडेट है, तो हम ये 3 कैंडिडेट को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। एसटी कैंडिडेट का जिनका नंबर 79 से है, या तो इनका यूआर में सिलेक्शन हो जाए, या हो सकता है 23 में से 20 मतलब 1-2 सीट इधर भी ले ले, तब भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं एसी कम्युनिटी का। तो एसी कम्युनिटी में आप ध्यान दीजिएगा, सबको समझना है। तो एसी कम्युनिटी में सबसे पहले ये 3 कैंडिडेट एसटी में यूआर में क्वालिफाई है, इसको निगलेक्ट कर देते हैं क्योंकि आपको कैलकुलेशन में गड़बड़ होगा। 212 कैंडिडेट हैं यहाँ पे क्वालिफाई की है एसी कम्युनिटी में। 23 पोस्ट को भरना है टाइपिंग टेस्ट लेवल 5 को, और 23 का कट ऑफ यहाँ पे गया है। जो कैंडिडेट ये 212 है उनके 54.45 और यहाँ पे 80 गया है, और दोनों का बीच का गैप है वो 25 का है, यानी 25 नंबर का गैप है दोनों में। और ध्यान देने वाली बात है कि जो एसी में कैंडिडेट वही आए हैं जो यूआर में क्वालिफाई नहीं किए हैं, या जिनका एज बेनिफिट वगैरह वाला 1-2% 2% वो भूल जाएंगे, वो भी होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा 25 में कितने कैंडिडेट हैं, 212, और टाइपिंग टेस्ट में मैं मान लेता हूँ कि 212 में से 100 भी पास हो जाए, इतना ही हम मान रहे हैं, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा। तो 100 डिवाइडेड बाई ए नंबर का गैप 25, एक नंबर पे 4 कैंडिडेट हैं लगभग। और मैं मान लेता हूं कि ऊपर वाले जो पोस्ट है, यानी ऊपर की तरफ जो नंबर है 79 की तरफ, उधर कम कैंडिडेट का डेंसिटी होगा, और नीचे में क्या होगा, ज़्यादा होगा। नीचे में मान लेते हैं कि 6 भी हो जाए, 7 भी हो जाए, 8 भी मान ले, एक नंबर पे 8 भी हो जाए, और ऊपर में मान ले कि एक पोस्ट पे एक नंबर बढ़ने पे कैंडिडेट 2 ही है, इतना का मैं डिफरेंस रख रहा हूँ, 8 और 2 का। तो नीचे भी एक कैंडिडेट जो है उसका तो सिलेक्शन नहीं होना, ऊपर से होना है 23, तो कितने नंबर तक कम हो सकता है, मतलब पहले में ऊपर की लेवल 2 होगा, फिर 2-3 बार ऐसे आएगा, 2 गुना 2 जोड़ 2 जोड़ 2, 3-4 नंबर तक, एक मान लीजिए कि 6 कैंडिडेट हो गए। उसके बाद एक कैंडिडेट 2 के बाद डेंसिटी 8 की तरफ बढ़ेगी ना, 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, तो फिर 3 जोड़ 3 कितने हो गए, 6, यानी 6-6 12 हो गए, फिर 4 हो जाएंगे मान लीजिए, तो 8 हो गए, 8 से 14, और 14 और 6 20, यानी 23 पोस्ट है, तो कितने नंबर कम होंगे। ऊपर से देखिएगा तो ये वाला ऊपर से नंबर अगर 5-6 भी कम हो जाए तो एसटी कम्युनिटी का कट ऑफ यहीं ख़त्म हो जाएगा इस वाले नंबर से, यानी इसीलिए मैंने लिखा था कि ये कट ऑफ 12 बढ़ेगा, यानी यहाँ पे 66-68 से ऊपर ही जाएगा, और ये मिनिमम है, इससे ऊपर जाना है ये तो क्लियर है, हम मिनिमम की ही बात कर रहे हैं। तो समझ गए होंगे कंसेप्ट, ऊपर में डेंसिटी कम और नीचे में डेंसिटी ज़्यादा, लेकिन पोस्ट है कम, इसलिए ऊपर के ऊपर ही कटअप रह जाएगा, और ये कटअप अच्छा खासा बढ़ेगा, ना कि पेपर कटिंग के कहने के तरह से 2-3 नंबर का। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कटअप 12 तो मिनिमम, मैक्सिमम में कितना जाएगा मुझे पता नहीं है भाई उतना डिटेल में। उसके बाद आप बात करते हैं एसी कम्युनिटी का। एसी कम्युनिटी में देखिए 79 का यहाँ है कटअप, और यहाँ 65 का है, यानी दोनों का बीच का कटअप का गैप 15 नंबर का है। कैंडिडेट 390 है, 23 कैंडिडेट क्वालिफाई है एसी कम्युनिटी में से यूआर में, लेकिन हम मान लेते हैं कि 23 में से अगर 10 भी क्वालिफाई हो गए तो सारा एनालिसिस
इस पे आपको लगाना होगा। इसमें से कुछ लोग यूआर में भी जाएंगे तो 10 में से मान लेते हैं एवरेज आप 8 भी ले लीजिए। कुछ कैंडिडेट जो अपने एससी कम्युनिटी में क्वालिफाई करेंगे या कुछ होंगे, तो ये 40 में से 8 घटा दीजिए, तो आपको 32 पोस्ट पे ही डिस्कस करना होगा कि 32 पोस्ट का कट ऑफ क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 32 पोस्ट को कट कर हमने निकालना है। सिंपल के लिए मैं 30 ले लेता हूँ समझने के लिए, थोड़ा बहुत आप एग्जैक्ट मानिएगा। 390 कैंडिडेट हैं, इसका 40% कैंडिडेट अगर हो जाए, पास भी हो जाए, तो कह दीजिए कि करीब करीब 160 कैंडिडेट पास हो जाएगा आपकी टाइपिंग टेस्ट। तो 160 को अगर डिवाइड कर लीजिए कितने से, कितने नंबर का गैप था, तो यहाँ पे नंबर का गैप 15 से था, तो 185 ले लेते हैं सिंपल के लिए। यहाँ पोस्ट हमने 2 कम कर लिया है तो 30 मान लिया था, तो 150 मान लीजिए। 150 के लिए 15 से डिवाइड करेंगे तो एक नंबर पे 10 कैंडिडेट हैं, यानी यहाँ से यहाँ 65 से 79 के बीच में एससी कम्युनिटी को एक नंबर बढ़ेगा तो 10 कैंडिडेट आ जाएगा। और उसी तरह जैसे डेंसिटी नीचे में ज़्यादा होगा तो नीचे में हो सकता है 15 में हो, और ऊपर की तरफ जाए तो 8 और 7 और 6 भी हो सकता है। लेकिन भरना कितने हैं, मात्र 30 पोस्ट, तो 6 भी ऊपर से कैंडिडेट हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 नंबर कम। अगर 79 में से अगर 5 नंबर घटा दें तब भी आपको दिखेगा कि यहाँ पे करीब करीब ये 74-75 के आसपास कट ऑफ जाता हुआ दिख रहा है। वही चीज़ तो मैंने यहाँ पे 8-10 नंबर बढ़ा के इसको 68 से 8 नंबर बढ़ाते हैं तो 63-64 मैक्सिमम बनाया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि एनालिसिस गलत है। एनालिसिस 90% से ज़्यादा तो सही हो नहीं सकता, ऐसे जनरली 80% ही होता है। लेकिन हमारे पास 10-15% ज़्यादा सही होने के कारण क्या है कि हमारे पास कट ऑफ है, कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट कम्युनिटी से यूआर में क्वालिफाई किए हैं, यही है इस वीडियो का एनालिसिस। और जिसको इतनी कहने के बाद भी नहीं समझ में आए तो उसको शायद इस पेपर में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, यानी या तो वो कैंडिडेट नहीं है, या यूट्यूबर है, या उससे इस एग्ज़ाम में फॉर्म भी नहीं भरा है। थैंक यू, धन्यवाद।